रामचंद्राभ्याम नमः। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम श्री। बैठ जाओ, जगह है पर्याप्त, आप लोग भी बैठ जाओ। थोड़ा पीछे पीछे होके बैठो, पहले खिसक जाओ, थोड़ा खिसक जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा लोग बन जाएंगे बैठ रहे। रुकी ना जी, रुकी। बस कौन जतन यही बैठा जतन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा पीछे पीछे होके। भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम 3 तक गिनेंगे। 1 2। ये पूरे पूरे यही बहन जी को बैठा दो। बहन बैठो, बैठो। हमारा ही मिल रहा। हमें गुंजाइश नहीं कि पीछेगा। हां खेल रहे हैं। आज शशि शेखर जी इधर आओ, बैठो, आओ। श्री राम भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग वैसे भी हिडम्बा से लग रहे, बैठ जाओ। सब लोग बैठे हैं, तुम खड़े हो, हिडम्बा चाची लग रहे। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की। जरा 1-2 सेवा में आप लोग थोड़ा अंदर निकल जाओ और जो खड़े हैं उनको बैठा दो ताकि पीछे वालों को दिखे। ये दरवाजा खुलवाए ले रहे हैं, पीछे पीछे खिसका के बैठा दो। सेवादार ही जाए और आप भी चले जाओ, कुछ सेवादार चले जाओ। साधु जी, साधु जी, आज मंगलवार का दरबार संपन्न हो गया है। कुछ मरीज भी फ्री हो गए हैं। जब तक सब लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो विराजमान है, तुम्हें एक हम खुशखबरी दें। आज जो है अपने बागेश्वर धाम पर बाल्यकाल अवस्था से, कितने साल से, 6 वर्ष की अवस्था से आप राम कथा करने लगे थे। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले श्री ठाकुर जी के बड़े अच्छे कृपा भाज्य शशि शेखर जी, आचार्य शशि शेखर जी आए हुए हैं। और खूब टीवियों पर भी आप आते हैं, मोबाइलों में भी आप बहुत आते हैं। और 6 साल की आयु से आप कथा कर रहे हैं। उनके 2 मिनट आप लोग जो है वचन सुनो, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे और तुम लोगों की खुजली मिटाएंगे। राम राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार की। आज बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि आज मंगलवार के दिन और 2 वाक्य कहने का मुझे सुअवसर प्राप्त हो रहा है परम पूज्य श्री महाराज जी के समक्ष। आहा हा हा। देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर हनुमान जी के दरबार में हैं और एक बात है कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? बड़भागी कौन? तो हम सब जितने हैं यहाँ पे सभी बड़भागी हैं। क्यों बड़भागी हैं?
तो मनुष्य शरीर सबको मिला है, तो सबको मनुष्य शरीर मिला तो बड़े भाग मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर पाकर हम सभी यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़े भाग पाए सत्संगा। तो हनुमान जी और हम दोनों बड़भागी हैं। तो फिर ये क्यों कहा गया कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है? देखो, यह कारण है कि हम सब जो यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, यहाँ नहीं तो विदेशों में हो रही होगी। कोई कह रहा होगा, कोई सुन रहा होगा। तो जो लोग यहाँ सुन रहे हैं वे वहाँ नहीं सुन सकते एक ही समय पे, और जो वहाँ सुन रहे हैं वे वहाँ नहीं सुन सकते। लेकिन हनुमान जी तो ऐसे हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान की कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी। आहा हा हा, ये हनुमान जी ही हैं जो बड़े विलक्षण हैं, और जिनकी शरण में यदि हम आ जाएं तो हमें और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखते हैं श्री तुलसीदास जी, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख। इसका अर्थ ये नहीं कि सब देवताओं को छोड़ दो, लेकिन जब हनुमान जी की शरण में आ जाओ तो और देवताओं की आवश्यकता ही नहीं है, वे खुद। अच्छा, हनुमान जी को हमारे बुंदेलखंड में बब्बा कहते हैं, हनुमान बब्बा। हम बहुत जगह गए लेकिन कहीं बब्बा नहीं सुनने को मिला। हनुमान दादा बब्बा, ये बुंदेलखंड में। किसी ने कहा हनुमान जी के सब रूप तो देखे, कोई हमसे ही बोला हनुमान जी के सब रूप देखे, रौद्र रूप देखा, करुण रूप देखा बहुत, लेकिन बब्बा तो बूढ़े लोग होते हैं, हनुमान जी का बूढ़ा रूप नहीं देखा। तो आप लोग बब्बा काहे को बुलाते हो? हमने कहा हमने तो देखा है ना। कब देखा है? कहा जब भीम का अभिमान दूर करने के लिए हनुमान जी बब्बा ही बने थे, तब से हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने बब्बा ही बोलने लगे। बोलो हनुमान बब्बा की। एक छोटा सा भजन, इसके बाद अपनी वाणी को विराम। हे हाँ दे, हे हाँ सुन के हनुमान की हूँ के, सुन के हनुमान की हूँ के, रावण के मोसू के, सुन के हनुमान की हूँ के। रावण दल के बड़े बड़े जोधा, रावण दल के बड़े बड़े जोधा, मणियन में हो ढूंके, सुन के हनुमान की हूँ के, सुन के हनुमान की हूँ। बोलो सभी लोग एक बार जोर से, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय जय श्री। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया है, खूब साधुवाद है। आपको सुनने के बाद श्री रामायणी जी याद आ जाते हैं। गौलोकवासी परम पूज्य श्री रामायणी जी राजेश्वरानंद जी महाराज जी, जो हमारे बुंदेलखंड के युग तुलसी कहे जाते थे, और उनकी विलक्षण व्याख्याएं चौपाइयों पर अद्भुत थी। ऐसे हमारे शशि शेखर जी को सुन करके ऐसे लगने लगता है जैसे जूनियर रामायणी जी बैठे हों।